रिजवान भाई, अगर देखें हम जिस तरह से बाबर, शाहीन, नसीम, इन लड़कों को टेस्ट सीरीज में जो है वो घर भेजा गया, रेस्ट दी गई। अब किस तरह से ओडीआई में अब उनकी वापसी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस जो है किस तरह से बूस्ट करेंगे? खासकर उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है परफॉर्मेंस को लेके। बाबर हूँ, शाहीन हूँ, नसीम हूँ, उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत सवाल हो रहे हैं, खासकर बाबर को लेके। तो एज अ कैप्टन जो है वो किस तरह से लेके चलेंगे अब बाबर और शाहीन को? देखिए जी, अगर आप पिछले 3-4 साल देखे तो इन्हीं की परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से अलहमदुलिल्लाह बाबर आजम सुपरस्टार बना है, शाहीन शाह सुपरस्टार बना हुआ है, नसीम शाह ने वाला परफॉर्मेंस दी। वो नसीम शाह बस एक तक इंजरी की वजह से आगे पीछे हुआ है, मगर अगर आप इन तीनों को देख ले तो पाकिस्तान के सुपरस्टार है अलहमदुलिल्लाह। इनको ये आता है कि हमने कैसे अपनी चीज़ों को चेंज करना है, कैसे इस पेज से निकलना है, क्योंकि हर एक ये पेज हर प्लेयर पे आया हुआ भी है, आप लोगों को पता भी है, आता भी है। तो ये उस कैलिबर के इंशाल्लाह कि वो जल्द इस चीज से निकल आएंगे। और जो चीजें डिस्कस आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे लिए वो पास्ट है, मेरे लिए जितने भी इनकी चीजें थी वो सब पास्ट थी। अभी जो मेरे लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से क्या बेहतर हो सकता है इनके साथ इन चीजों में, पर्सनली चीजों में, वो मैं इंशाल्लाह मैं उस पर सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ इंशाल्लाह। और बाकी जितनी चीजें वो मेरे लिए सब पास्ट है। तो कौन से चैलेंज का सामना और किसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं और क्या आपने स्ट्रेटेजी तैयार? देखिए जी, आप एज ए कैप्टन बेसिकली आप चीज़ें जैसे एक कोचिंग का होता है कि वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एज ए कैप्टन आपकी ड्यूटी होती है कि आप इसी तरह चीज़ों को लेके चलिए जिसकी जो एबिलिटी है उसको अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए। आप इस चीज़ों को देखते हैं। तो मैंने यही कोशिश की है कि लोगों के साथ मैं बात करूँ, उसके साथ पहले से अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देखने की कोशिश करूँ, क्योंकि आपको पता है कि अंदर प्रेशर वाला टाइम होता है और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम बहुत सी जल्दी जल्दी में करें। तो अभी से मैं कोशिश करूँ कि लोगों के साथ यूज टू हो जाऊँ, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। और जहाँ तक हमारी जिन चीज़ों को हमने टारगेट किया है तो हम इतनी चीज़ों में गए नहीं है कि हम बहुत चीज़ों को फोकस करें। हमारे पास जो है इस टाइम और जो बेस्ट है हमारे पास वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी बाकी रिजवान, आप पीएसएल में एक सक्सेसफुल कैप्टन के तौर पे माने जाते हो और हम सबने देखा है आप पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आपने अभी इंग्लिश में बोला कि हम किसी को प्रूव करने नहीं है, लेकिन आपने उस वाइट बॉल क्रिकेट की साख को तो उठाना है जो कि पिछले 1-1.5 साल से फैन भी नाराज हो गए हैं और जिसकी वजह से ये सब तब्दीलियां भी देखी हैं। तो रिजवान का जो कप्तानी की जो लेगेसी होगी, क्या वो प्लेयर को अकोमोडेट करना होगा या परफॉर्मर आप अपनी प्लेइंग 11 में लेके चलेंगे? क्योंकि हमने माजी में ये चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से आज हम शायद 7वें-8वें पर खड़े हुए। तो आपकी लेगेसी क्या होगी? देखिए, मेरी बिल्कुल भी ये एम नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे प्लेयर्स कहाँ हैं, क्या है, कैसे कर सकते हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी हमारा पाकिस्तान है और किसी तरीके से भी हो वो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हमने दुनिया को फॉलो नहीं करना, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान आगे है। पाकिस्तान को किस तरीके से हम जिता सकते हैं, हम उन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली लास्ट अगर आप टेस्ट सीरीज देख लें तो एक टेक्टिकल पॉइंट था जो चेंज हुआ है, तो गेम हमारी चेंज नहीं हुई थी। हम टेक्टिकल पॉइंट पे हमने चेंज किया, पिचेस डिफरेंट कर दिया, तो अल्लाह ने रिजल्ट दे दिया। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दुनिया को फॉलो क्यों करूँ। हाँ, मैं ये देखो कोशिश करूँ कि मेरे प्लेयर्स जो हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट कर सकते हैं उसमें जैसे भी हो, हमने प्लेयरों को देखा। हम पाकिस्तान की डिमांड ये नहीं है कि वो प्लेयरों को ही लेके चले। पाकिस्तान की डिमांड ये है कि किस तरीके से कौन सा प्लेयर कहाँ में परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बेस्ट है। ओके, आपके पास अब्दुल्ला और सैम अयूब ओपनर हैं। सैम के साथ आपने भी ओपनिंग की हुई है और अब्दुल्ला ने और सैम की हमने ओपनिंग देखी है। एक बदकिस्मती, एक सच है कि 2.5-3 ओवर की ओपनिंग जोड़ी हमारी कोलैप्स हो रही है पिछले 2-3 साल से। इमाम को और फखर को आप ओडीआई फॉर्मेट में मिस करेंगे और कितना डिफिकल्ट है प्लेइंग 11 इन दोनों के बगैर बनाना आपके लिए ऑनेस्टली? देखिए जी, ये तो इसमें नो डाउट कोई वो नहीं है कि फखर और इमाम ने काफी परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए और वो बहुत अच्छे प्लेयर है, हमारे गेम चेंजर्स हैं हमारे पास। क्योंकि जिस तरह हम ओपनिंग जो पेयर था हमें जो स्टार्ट वो आगे से देता था वो बिल्कुल डिफरेंट था, हमारी चीज आसान हो जाती है। मगर हम अभी जैसे हमारे पास भी अपॉर्चुनिटीज वगैरह है कि अब यंगस्टर को अगर अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो इनके पास ये मौका किस तरह प्रूव किया जा सकता है। और हम जिस शेप में मतलब देख रहे हैं चीजों को कि यार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे लिए भी चीजें बहुत सी आसान हो जाए, क्योंकि हमारे पास अगर आप देख लें कि मैं और बॉब्जी है दरमियान में, बाकी हमारे पीछे भी यंगस्टर है, आगे भी यंगस्टर है, तो शायद हमें जो चीजें आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई अच्छी चीजें मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी बताइएगा कि आपने कोई ऐसी कुछ डिस्कस किया कि बाबर आपके लिए कुछ आपको मशवरे दे रहा है कि क्योंकि आपका उनसे कप्तानी का रिकॉर्ड रहा है। दूसरा ये जो है एमसीजी फैन के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और बड़े अच्छे फैंस होती हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है फैंस की, खासकर पाकिस्तान में। पहला सवाल कि बाबर मशवरे देता कि नहीं देता, मैं शुरू में बोल चुका हूँ कि